रिया एक ऐसी लड़की थी जो 24 घंटे इंस्टाग्राम को चलाती थी। ये अपने माँ बाप के बात भी नहीं मानती थी। थोड़े थोड़े बात में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। ये अपने भाई को देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब ये लड़की किसी बात को लेकर गुस्सा होती थी तो उसके आंख लाल हो जाती थी, उसके गाल लाल हो जाती थी, उसके हाथ पैर अचानक कांपने लगती थी। ऐसे तो सभी लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं चलाता हूँ, आप चलाते हो, आपके दोस्त चलाता है, आपके पास रहने वाले लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। लेकिन उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या कोई इंसान इंस्टाग्राम चलाकर कोई पागल बन सकता है? या पागल जैसे हरकत कर सकता है, शैतान जैसा हरकत कर सकता है? ये अपने आप से मिरर को देखकर बात कर सकती है। लेकिन इस केस में रिया अकेली बात करती थी। ये 12 बजे रात में मिरर को देखते हुए बात करती थी। घर के चारों ओर ये आवाज गुनगुनाता था। लेकिन उसके मम्मी पापा को ये पता नहीं था कि ये मेरे ही लड़की के साथ हो रहा है। चलिए आगे मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। ये स्टोरी है छत्तीसगढ़ की स्टोरी है। ऐसे तो आपने बहुत कम ही सुना होगा छत्तीसगढ़ की स्टोरी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की स्टोरी निकल कर आता है तो लोगों के हाथ पैर कांपने लगता है। मैं आपको उस समय की स्टोरी को बताने वाला हूँ जो 500 साल निकल चुका है। जब आप इस स्टोरी को सुनोगे, जानोगे, तो आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। या रिया इंस्टाग्राम चलाकर इतना पागल हो गया था कि ये अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, अपने भाई को भी जान सहित मानने वाला था, लेकिन रिया के हाथों से बच गया। रिया का एक ही परिवार था जिसमें 4 लोग रहते थे। उस समय जो घर बनते थे ये झोपड़ी जैसा ही बना था और ज्यादा घर भी नहीं थे आसपास में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो घर कम, जंगल ज्यादा दिखाई देता था। लोग भी कम थे, एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं थे। उस समय किसी के पास मोबाइल वगैरह नहीं था। कुछ साल बीतने के बाद जब मोबाइल वगैरह आ गया था, उस समय की बात करने वाला हूँ, तो उस समय रिया के पास एक मोबाइल आया था जो उसके मम्मी पापा लेकर उसे दिया था। और उस समय रिया 12वीं क्लास में थी। लेकिन ये 12वीं के बाद अपना पढ़ाई छोड़ दिया और कुछ साल बीतने के बाद उस रिया को इंस्टाग्राम के बारे में पता चलता है कि हम इंस्टाग्राम में वीडियो देख सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं। और ये उसी दिन इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लेता है, आईडी वगैरह बनाता है। लेकिन उसके मम्मी पापा ये नहीं सोचा था कि मोबाइल लेने के बाद रिया के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हम बोल ही नहीं सकते हैं। धीरे धीरे ये अपने मम्मी पापा से बात करना छोड़ दिया, किसी की बात को भी नहीं मानती थी। घर में एक कोने में बैठी थी, इंस्टाग्राम चला रही थी। ये सबसे ज्यादा क्रीपी वीडियो देखा करता था। फिर रात 24 घंटे ऐसा ही वीडियो देखता था और धीरे धीरे उसके मन में ये चीज बैठता गया कि मैं अकेला अपने आप से बात कर सकता हूँ, किसी को भी मैं घर के अंदर बुला सकता हूँ। ये टोटका जैसे ही हरकत करने लगा था। अगर आपको पता नहीं है तो ब्लैक मैजिक जिसे हम बोलते हैं, किसी को भी हम अपने वश में कर सकते हैं। ऐसा ही काम रिया करने लगा था। ये रात के भी अकेली 12 बजे अपने रूम के अंदर अपने ही आप से बात करती थी और ये आवाज घर के चारों तरफ गूंजती थी। उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये आवाज आती कहाँ से है। रात भर सोते नहीं थे उस आवाज को सुनकर उसके मम्मी पापा। और दूसरे तरफ रिया ऐसे वीडियो देखता था, बहुत ही ज्यादा क्रीपी होता था। उसका हालत इतना खराब हो गया था कि ये घर के अंदर अकेली जोर जोर से चिल्लाती थी, जैसे कि कोई उसे पकड़ कर रखा है, कोई मारना चाहता है, ऐसा चिल्लाती थी। क्योंकि रिया का जो तबीयत था बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। खराब तो था लेकिन ये किसी को भी पता नहीं चला, किसी को दिखाई भी नहीं दिया कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। क्योंकि ये दिन और रात में अपने रूम से नहीं निकलती थी, एक ही बार निकलती थी, फिर ये वापस चले जाती थी अपने रूम के अंदर। और अपने रूम के अंदर भी किसी को जाने नहीं देता था। उसका रूम कई दिनों से साफ नहीं था। उसके रूम के अंदर इतना कचरा था कि आप उस कचरे को देखकर डर जाओगे। दीवार में काले काले धब्बे, चूड़ियां, फीता, बाल ऐसा ऐसा बना हुआ था। नींबू मिर्च उसके रूम के अंदर था। इसके बारे में कहना अपने आप में इतना ज्यादा डर लगेगा कि आप बता भी नहीं सकते। ये लड़की रिया कुछ दिनों से ये अपने मम्मी पापा के ऊपर टोटका कर रही थी। इससे ये दोनों ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे। लेकिन उसका भाई घर में नहीं रहता था, ये कहीं काम करने के लिए जाया करता था, इसीलिए रिया के हाथों से ये बच जाता था। उसके मम्मी पापा उसके रूम के पास भी नहीं जाते थे। क्यों पता है? जैसे ही उसकी मम्मी पापा उसके रूम के पास आने ही वाला रहता है कि उसी समय ये ब्लैक मैजिक करके वापस भेज देता है। कुछ दिनों के बाद
उसके मम्मी पापा का तबीयत और बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इसका कारण था उसकी बेटी रिया। खुद का तबीयत खराब था और अलग से ब्लैक मैजिक करके अपने मम्मी पापा का तबीयत भी खराब कर रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके भाई उसके मम्मी पापा उस रिया के बारे में जान ली। और एक दिन ऐसा हुआ उसके भाई उसके मम्मी पापा रिया के बारे में सब कुछ जान लिया। पकड़ में आ गया रिया। उसके बाद रिया को भेजा गया हॉस्पिटल और उसके रूम में जितना भी सामान थे उसे एक जमीन के अंदर दफना दिया। उसके बाद उसके मम्मी पापा भी धीरे धीरे ठीक हो गए और उधर रिया भी ठीक हो गया। उसके बाद उस दिन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया।